रहोगे। आपने बांग्लादेश को देखा, ढाका में जब एकत्रित होकर के लास्ट में निकले तो पूरी दुनिया उनके मदद के लिए आई। मैं स्वामी दीपांकर जी महाराज से कहूंगा कि आप इनको बताएं 2 मिनट में कि यात्रा हिंदुओं को एकत्रित करने की जरूरत क्या है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कटिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बताया धर्म, धन और धरती की रक्षा का मिशन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज देर शाम बिहार के कटिहार पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये यात्रा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य मकसद धर्म, धन और धरती की रक्षा करना है। ये यात्रा पूरी तरह से सामाजिक और धार्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा। सर्किट हाउस कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ये यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है जहां हिंदू आबादी में कमी आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इन क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या घट रही है और इस मुद्दे पर देश में चुप्पी क्यों छाई हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सवाल महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद समाज को जागरूक करना है कि धर्म, संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास किए जाएं। इस यात्रा में स्वामी दीपंकर जी महाराज भी उनका साथ दे रहे हैं, जो पटना से इस मुहिम में शामिल हुए हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि ये यात्रा किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज के स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने देश भर के हिंदुओं से इस मुहिम में समर्थन देने की अपील की है ताकि धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। निकालने का मकसद है, इस मकसद का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये किसी राजनीतिक दल का यात्रा नहीं है। जो भी हिंदू, आरजेडी के भी हिंदू हमारे साथ चल रहे हैं, कम्युनिस्ट के भी हिंदू चल रहे हैं, इसमें जेएसएफ है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, धर्म जागरण है, विश्व हिंदू परिषद है, सभी धार्मिक संगठन है। और ये यात्रा हिंदुओं को एक होने के लिए है। हिंदू एक हों, यही कहने के लिए हम सब चले हैं। स्वामी दीपांकर जी को भी साथ रखा है, जो 2 साल से ये काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग इसे उसी तरह से देखते हैं, जनसंख्या हमारी जहाँ जहाँ घटी है वहाँ वहाँ हम बचे नहीं। चाहे कश्मीर को देखें, बंगाल को देखें, केरल को देखें, आसाम को देखें, ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को देखें। उसके बाद भी अगर बहुत जानना है तो जाकर के पूछें कि इस देश में अब दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन के लिए भी हमें बदलना पड़ता है और पूछना पड़ता है। और लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, उस गली से क्यों गए, उस सड़क से क्यों गए। और जब कन्हैया दर्जी की हत्या सरतन से जुदा होता है, वहाँ जाके पूछिए कि हिंदुओं को एकत्रित करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर पूछना ही है तो पूछिए जाकर के बहराइच में राम गोपाल जी के परिवार से कि क्या जरूरी है। पूछना ही हो तो पूछिए पाकिस्तान से कि हमारी बेटी वहाँ मंडप से उठ गई, मंदिरें टूट गई, खत्म हो गए। अब बांग्लादेश में जो स्थिति हुआ, हम उस स्थिति में ना पहुँचे। संगठित हिंदू, मजबूत हिंदू। मीडिया के लिए क्या दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, मेरी पीड़ा को मैं ही जानता हूँ, मेरे मित्र जानते हैं।
हिंदू अगर बटे रहेंगे तो धीरे धीरे हिंदू बटोगे तो कटोगे की जो नारा दिया गया है वो साफ दिखने को मिलता है। किशनगंज चले जाएं, वहाँ मंदिरों में जो वो दुर्गति करते हैं पुजारियों के साथ, वो देखना पड़ता है। और उसके सांसद ने कहा है कि अगर गिरिराज सिंह हमारे यहाँ से गुजरेंगे तो लाजपत से गुजरेंगे, ऐसे क्या? भाई मैं नहीं जानता कि जब ओबीसी आता है तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। जब तेजस्वी यादव मुसलमानों को एकत्रित करते तब नहीं किसी को पेट में दर्द होता। अगर मैं हिंदुओं की बात कर लूं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा? मैं भी यही पूछना चाहता हूं। और क्या ये सच नहीं है कि कटिहार में या पूर्णिया में हिंदुओं की संख्या गिर रही है? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।